की जरूरत थी। आखिरी बार जब मैं यहाँ से गई थी और यहाँ आई थी, यहाँ के लोगों ने, यहाँ सभी मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझसे वादा किया था कि श्रीमती सुंबुल राणा को इतना वोट डालेंगे, इतना वोट डालेंगे कि अब दोबारा जब आना होगा तो जीत के विधायक श्रीमती सुंबुल राणा आएंगी। लेकिन ये आप लोग की मोहब्बत है जो हमें जीत से पहले आप लोग के बीच में लिए, और इसी से पता चलता है कि जीत किसकी हो रही है और इस जीत को मुकम्मल कौन करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हुकुम ऊपर वाले का है, जरिया हम सबको बनना है। हुकुम ऊपर वाले का है, जरिया हम सबको बनना है। ये उपचुनाव है, इसमें हर तरीके से कोशिश की जाएगी हमें परेशान करने की, हैरान करने की। लेकिन एक बात आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है, मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप लोग से बस मेरी एक विनती है, जीत का वादा आप लोग मुझसे कर चुके हैं, अब एक वादा और आप लोग को करना पड़ेगा। वो ये वादा है कि अमन शांति के साथ हमें अपनी वोट डालनी है। ये वोट का हक हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देके गए हैं। इसका ये भारत संविधान ने हमें ये हक दिया है और इस हक को हम लेकर रहेंगे। वोटर आईडी कार्ड के बारे में कह दो, अपना देख ले, उठा ले। और आप लोग को पता है, इस इलेक्शन को जिताने का एक ही हम लोग पे तरीका है, वो है हमारी एकता, वो है हमारी एकजुट। अगर हम सब साथ हो गए तो हमारी जीत तो वैसे ही पक्की है। तो आप सबको एक साथ होकर 20 तारीख को इतनी वोट डालनी है, इतनी वोट डालनी है कि शाम के 5 बजे ऊपर आवाज चली जानी चाहिए, श्रीमती सुंबुल राणा लखनऊ की ट्रेन के लिए रवानगी ले चुकी हैं। लेकिन आप लोग को ये बात जाननी पड़ेगी, इस बार जीत तभी होगी जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। सभी को मुझे यकीन है, आप सब तो आएंगे ही, लेकिन जो हमारे भाई गुमराह हो रहे हैं उन सबको एकजुट लाना है। देखिए, मैं हर बार यही बात कहती हूँ, जो घूम रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन इस वक्त समझदारी का वक्त है, समझदारी से हमें लड़ना है। 10 साल हो गए हैं हम लोग को इस नफसा नफसी में, कब समझेंगे हम? ना कोई बिरादरी बड़ी, ना कोई धर्म बड़ा, ऊपर वाला सबसे बड़ा। उसने हमें ये हुक्म दिया है ना, टिकट दिलाने वाला कौन था? ऊपर वाला। तो उसका हुक्म हो चुका है, तो अब हमें जरिया बनकर इन्हें जिताना है। और देखिए, इन्हें वोट देंगे, इन्हें वोट देकर अगली मर्तबा जब इंशाल्लाह ये आपके बीच में आएंगी तो आप भी एक गर्व से ये बात कहेंगे, लाली तुझे वोट मैंने दी थी, मेरी जीत, अगर मैं वोट न देता तेरी जीत ना होती, अब तू मेरा काम कर। तो ये हक कमाने के लिए सब लोग 20 तारीख को इतनी वोट दीजिए, इतनी वोट दीजिए कि सामने वाले ये कहने लगे, भैया छोड़ो, इनकी तो जीत ऐसी है। सब लोग वादा करिए, वैसे तो आप लोग पहले भी वादा कर चुके हैं, लेकिन मैं ये वादा दोबारा चाहती हूँ। हाथ उठाकर सब लोग वादा कीजिए, ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सुंबुल राणा जिंदाबाद, श्रीमती सुंबुल राणा जिंदाबाद, आवाज पहुंचा दो, कादिर राणा जिंदाबाद, कादिर राणा जिंदाबाद। मैं दरखास्त करूंगा हमारी मीरापुर विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती सुंबुल राणा जी से, वो आए और अपने विचार रखे। श्रीमती सुंबुल राणा जी। कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन वाला पीछे से रहने दो भाई, मुझे तो भैया नीचे थोड़ा साइड में वादा करके गए थे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आप सभी यहाँ पर इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ,
तो आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप सभी मेरा साथ दें और आप सभी को ये मौका मिला है तो आप इस मौके को समझिए और अपनी सूझबूझ से अपनी वोट को इधर उधर न बांटकर इकट्ठा एक साथ एकजुट होकर साइकिल का बटन दबाएं। हमारा उद्देश्य क्षेत्र के मुद्दों को उठाना है और आप सभी के साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराना है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आने वाली 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर हमारी पार्टी को विजय बनाएं। धन्यवाद। बीच में बोलने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 20 तारीख को सब लोग अपना पहचान पत्र और अपना आधार कार्ड दोनों चीज लेके जाइएगा। एक बात जान लीजिए, हमारी ताकत हमारी वोट है, वो सही जगह डालनी बहुत जरूरी है। अगर कोई हमको ये कहे कि तुमको वापिस जाना है, ये फला चीज लाए वो फला चीज लाए, 50 की बजाय 100 चक्कर काटेंगे, लेकिन अपनी वोट अपने उस पे डालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी बूथ पे परेशानी हो सकती है, समस्या हो सकती है, ये उपचुनाव है, आप समझ सकते हैं, लेकिन हर बूथ पे एजेंट होंगे, तो हमको कहीं भी दंगे फसाद नहीं करने हैं। जहां पर एजेंट है उनको तुरंत कांटेक्ट करिएगा, लेकिन इन सब के लिए आपके कागज, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल पुख्ते होने चाहिए। तो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र लेकर जरूर चाहिएगा। और सबसे जरूरी और अहम बात, फजर की नमाज पढ़ने के बाद पूरा रुख तंडेरे का हर वोटर का वोटिंग पे होना चाहिए। नाश्ता बाद में होगा, पहले वोट डलेगी। गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये जुल्म जमाना बदलेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, समाजवादी पार्टी के शहरों, आप सब होशियार लोग हो। ये सरकार हम पे दबाव बना रही, डरना नहीं, घबराना नहीं। ये मुकदमे तो आप लोगों के, हम लोगों के जेवर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हौसले के साथ वोट डालना। पुलिस में सब हमारे भाई है, तहसील में हमारे भाई है, लोगों भाई वोट डलवाओ, हमारी कोई दिक्कत न मानियो किसी बात की। सब हमारा 2027 में आपकी सरकार आ रही है, सब बदले ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दरखास्त करूंगा माननीय सांसद कार्तिक राणा जी, वो आए और ऊपर से बोल मनोज भारत जी हमारे विधायक, नगीना विधायक, ज्यादा देर प्रोग्राम में नहीं, कोई बात नहीं है, मनोज भारत जी बोलेंगे। मैं दरखास्त करूंगा हमारे नगीना के विधायक मनोज पारस जी, वो आए और अपने विचार रखे। ऊपर आ गए विधायक जी। कोई बात नहीं। चला थोड़ी देर चलाते हैं। आज इस प्रोग्राम को देख करके, इस जोश और जज्बे को देख करके ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है, एक शेर के माध्यम से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। जो हमारी बहन शब्बुल हरार जी का काफिला चल रहा है कि मैं अकेली चली थी राही में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आज ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी रग रग से आप लोग वाकिफ हो चुके हो, इनके अंदर झूठ के अलावा कुछ नहीं। आज किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, आज पढ़ने वाला हो, बेरोजगार हो, कोई भी आदमी आज इनसे खुश नहीं है। वो जानता है कि ये लोग झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज वोट देने के लिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल को वोट देने के लिए आज एक रॉ है, और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और ये जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हमारी बहन शब्बुल हरार जी लड़ रही हैं, ये तो जाबाजों का क्षेत्र है। ये तो उन नौजवानों का क्षेत्र है जिन्होंने जब जो मन में ठान लिया है उसको करके दिखाने का काम किया है। आज आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज भी मैं आगे हमारे
बहन जी के प्रोग्राम और लगे होंगे, एमपी साहब के प्रोग्राम और लगे होंगे। आपके पड़ोस का रहने वाला हूं और 1 तारीख से लगभग मैं भी क्षेत्र में हूं। आज बहन जी को हर समाज का वोट मिल रहा है, चाहे दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, हर समाज का वोट। क्योंकि आज सिर्फ एक बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस चुनाव से सरकार नहीं बनेगी, इस चुनाव से सरकार नहीं बिगड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी मानता हूं कि सरकार बिगड़ नहीं रही, बन नहीं रही है, लेकिन 2027 में जो सरकार बनने जा रही है उसकी नींव रखने का चुनाव है। हम सब आपके गांव के लोग, हम सब गांव के लोग हैं। गांव में एक मोटी सी कहावत है कि गांव के बाहर कोई ऐसा पेड़ जिसपे जो तरह तरह की आत्माएं, पिशाच, नर निवास करने लग जाएं और उससे गांव को खतरा हो जाए, तो उस गांव को गांव वाले उस पेड़ को उखाड़ना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके जितने मर्जी तने काट दो, नस्से काट दो, वो पेड़ नहीं गिरता। वो पेड़ कब गिरता है? जब उसकी जड़ें हिला दी जाती है। ये 2027 से पहले जो चुनाव आपको मौका मिला है, ये जड़ें हिलाने का चुनाव है। वो जो ऐसी आत्माएं उन पे बैठ गई हैं, जो इस हमारे खून को चूस रही हैं, हमारे नौजवानों के खून को चूस रही हैं, हमारे दलितों के, पिछड़ों के हकों को चूस रही हैं। आज हमारा दलित समाज नहीं, आज मुस्लिम समाज पर कितनी जातियां हो रही हैं, एक एक जाति उठा करके देखोगे तो शायद आंसू निकल आएंगे। बराबर में आप कानपुर में देख लो, हमारे विधायक सोलंकी साहब, क्या जुल्म था उनका। उनको उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करके जेल में डाल दिया। आज वहां उपचुनाव हो रहा है। बराबर में आजम खान साहब रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का जुर्म, जिससे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे वहां पढ़ सके, आईएएस बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। यही तो जुर्म था उनका कि वो अपनी कौम को आगे ले जाना चाहते थे। आज उनको जेल में डाल करके कितने साल हो गए, ये कौन लेगा? ये इस सब का बदला अगर कोई ले सकता है तो हमें लाठी डंडों से नहीं लड़ना। हमें ताकत दी है संविधान ने, हमारे हाथों में ताकत दी है वोट की। उस वोट की ताकत से इस 20 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना और इनसे बदला ले लेना। इनसे ज्यादा ना कहते हुए आपसे उम्मीद से आपके बीच में हूँ कि जिस तरह से मैं आपके बराबर का रहने वाला हूँ, मुझे हमारे भाई एमपी साहब, इनका प्यार बहुत दिनों से मिलता रहा है। मैं लगातार 3 बार से वहां विधायक हूँ, 12 से 17, 17 से 22, 22 से 27 में, और 12 से 17 मंत्री रहने का मौका मिला। ये हमारे एमपी साहब के, इनके प्यार की मोहब्बत से हम यहाँ पर पहुंचे। इसलिए मेरा फर्ज था कि आप लोगों से आग्रह कर सकूं और 20 तारीख को हमारी बहन शंभू लराड़ जी को हजारों वोटों से जिता करके विधानसभा इन्हें वहां विधानसभा पहुंचा देना, जिससे हमारी आवाज में आवाज मिला करके विधानसभा में आपकी आवाज उठाने का काम करेगी, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। हमारे वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन मदरसों में दीन की तालीम दी जाती है, आधुनिक शिक्षा दी जाती है, अभी आपने देखा इस सरकार ने उन मदरसों तक को बंद करने का काम कर दिया था, उन्हें आतंकवाद का अड्डा तक बताने का काम कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसने उस पर रोक लगाई और उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। आज इसलिए इन्हीं सारी बातों को लेते हुए 20 तारीख को डरना मत। हमारी बहन जी ने एक बात कही कि वोट हमारी ताकत है और वोट को डालने से रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे कर सकते हैं, लेकिन जब आप वोट देने जाओगे तो वहां पर आपके सामने मशीन होगी, वहां कोई नहीं होगा, अल्लाह होगा और मशीन होगी। अपने अल्लाह को हारी जान मान करके साइकिल का बटन देखना और साइकिल के बटन का वो सामने वाला नीला बटन दबा देना, उसमें से पी की आवाज आएगी, एक लाइट मशीन में जलेगी और बराबर में वीवीपैट रखा होगा, उसमें साइकिल की पर्ची निकलती हुई चली जाएगी। समझ लेना आपका वोट सही जगह चला है। बहुत इन शब्दों के साथ एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि हालात के सहमे हुए लोगों से कह दो, हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते, जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, शंभू लराड़ जिंदाबाद। मैं हमारे पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद आली जनाब कादिर राणा जी से बात करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। कादिर राणा, कादिर राणा, कादिर राणा, शंभू राणा, शंभू राणा, माइक दे दो, माइक।
आदरणीय आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित नेता, सम्मानित विधायक नूरपुर से, नगीना से, जो हमें हमेशा उन्होंने अपना प्यार दिया, हमेशा अपने साथ लेके चलने का काम किया। मैं इनकी मोहब्बत, इनका खलूस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने आकर अपने प्रत्याशी का हौसला बढ़ाने का काम किया। हमारे बीच हमारा नौजवान साथी जिसने प्रोग्राम करा, मैं इनको भी बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले भी प्रोग्राम हुआ, आज उन्होंने डबल प्रोग्राम करने का काम किया और पूरे गांव को एक तरफा लाने का काम किया। हमारे बीच में बैठे हुए प्रत्याशी सुम्बुल राणा, इनको भी मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। उनको इन्होंने सिंबल देकर भेजा। आपसे वोट और वोट की अपील करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आने वाली 20 तारीख को एक वोट डाल देना साथियों। कहने के लिए तो बहुत कुछ है और मैं तो आपको समझाने की 2-3 बात कहना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा, आपको आई कार्ड जो आपका होगा, पहचान पत्र भी आप पे होना चाहिए, आधार कार्ड भी आप पे होना चाहिए। ऐसे आपको लाइन में से हटे हुए में हटाया जाएगा, फिर दोबारा घर आना पड़ेगा, फिर ले जाना पड़ेगा। तो हमें दोनों आईटी अपनी दोनों सबूत अपने साथ लेके जाना है। और दरोगा जी होंगे या और कोई अधिकारी होगा, उन्हें वैसे राइट नहीं है आपकी वोट चेक करने का। वो राइट चेक करने का है एजेंट को, पर बाकी या बीएलओ को, जो बीएलओ रहेगा। आप थोड़ा हिम्मत रखना, हौसला रखना, लड़ना नहीं। वे कहेंगे ये दोनों चीज आप पे पर्ची भी होगी, आप अपनी वोट डालेंगे। आपको दबाया जाएगा, डराया जाएगा, जैसे चल रहा है प्रशासन का काम। पर आप लोग हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, लड़ना नहीं है। वो आपको छेड़ना भी चाहेंगे, आप पे डंडा भी दिखाना चाहेंगे, पर आप न लड़िए। आप तो कहिए साहब ये रहा हमारे पे आई कार्ड, ये रहा हमारा वोट, हम वोट डालने जा रहे हैं। अपने पोलिंग परसेंट को बढ़ाना होगा। आज चुनाव आमने सामने का चुनाव है साथियों। चुनाव में और कोई नहीं है, इधर भाजपा, इधर समाजवादी पार्टी है। तो आपसे ये निवेदन करूंगा, पूरे गांव से, पूरी विधानसभा से, सर समाज से एक वोट समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करना चाहिए। साथियों, अभी आपने चुनाव कराया था 24 का, दीपक कुमार हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। साथियों, हम लोगों का बंटवारा हो गया तो हम लोग 24,000 से हार गए थे। वो गलती ना कर लेना तो हरा लेना। साथियों, चुनाव जो है हर समाज से होता है, केवल एक बिरादरी से कभी भी कोई चीज नहीं बनती है। चाहे शादी हो, शादी तो एक ऐसी चीज है हम लोग कर सकते हैं, पर गांव का बीडीसी हो, प्रधान हो, विधायक हो, एमपी हो, ये सर समाज से होता है, सर समाज का वोट डलता है। मैं ज्यादा न कहता, ये अपील करना चाहूंगा। आने वाली 16 तारीख में 16 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 बजे आपके बीच आ रहे हैं कबरौली। आपसे कहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या से ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने यार दोस्त भाई पड़ोसी को लेकर पहुंचे, उनके विचारों को सुने, उनकी बात को सुने। बहुत बढ़िया। हो गया, देखिए कौन सा तहे दिल से इनकी पूरी टीम को, इनके सुलेमान भाई को, सबको बधाई।